अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स की कि हम एक बूलियन फंक्शन को किस तरह से मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे उसको लिख सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हम सीखते हैं। हमारे पास फ़िलहाल आपके सामने एक ट्रुथ टेबल है जिसके अंदर हमने 3 इनपुट्स ली हुई हैं, एक्स, वाई और जी। ठीक है, तो 3 इनपुट्स के आपको पता है कि 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो 0 से लेकर 7 तक हमने उनका बाइनरी जो है वो लिख दिया। अब जो मेन टर्म्स होती हैं वो आपके पास एंड गेट की फॉर्म में आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डॉट के साथ, यानी कि वो एक प्रोडक्ट एक तरह का फील हो रहा था। और मिन टर्म जो है वो 1 प्रोड्यूस करती। ठीक है, अभी अगर हम 0 की मिन टर्म को लिखना चाहें तो उसको हम m0 कहेंगे। ठीक है, और उसको हम किस तरह से लिखेंगे टर्म की फॉर्म में कि जहाँ पर 0 है वहाँ पर आपने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो अभी हमारे पास x के ऊपर भी 0 इनपुट थी, y भी 0 था, z भी 0 था, तो हमने तीनों का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0 इनपुट के ऊपर आपको आउटपुट 1 दे रही होगी। इसी वजह से मिन टर्म्स के ऊपर एरो लगा के लिखा गया जनरेटिंग 1। ये 1 जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस कर रही होगी उस पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर। अब अगर आप m1 को देखें, इसका मतलब है मिन टर्म 1, यानी कि ये 1 वाला जो बाइनरी है उसके अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर देखें तो x और y 0 थे तो उनकी जगह x और y कॉम्प्लीमेंट है, और z 1 था तो उसकी जगह आपने सिंपल z ही लिखा है। यानी कि रूल क्या है कि जहाँ पर आपके पास 0 है इनपुट वहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे लिटरल का, और अगर 1 है तो आप उस लिटरल को एज इट इज़ ही लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप m7 पे देखें, यानी कि जो 7 डेसिमल है उसका बाइनरी क्या बनता है 111। तो हमने प्रोड्यूस क्या करना है 1, यानी कि मिन टर्म 1 प्रोड्यूस करती है उस पर्टिकुलर इनपुट पे। तो आप देखें कि आपने उसको सिंपल XYZ लिखा है, यानी कि किसी भी लिटरल का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया क्योंकि कोई भी इनपुट 0 नहीं है। इस तरह आप अगर 6 के केस में देखें तो 6 है 110, तो x और y 1 थे तो आपने उनको वैसे ही लिखा है, और z 0 था तो आपने z की जगह जो है वो z कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो अगेन हर जो मिन टर्म है वो अपनी पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर आपको 1 प्रोड्यूस करके दे रही है। इस तरह मैक्स टर्म की अगर बात करें तो वो भी उसी तरह आपने m0 से लेके m7 तक लिखे हुए हैं, और इनको आप कैपिटल में लिखते हैं m के साथ, मिन टर्म्स को आप लोअर केस में लिखते हैं। तो मिन टर्म्स क्या करती हैं, मिन टर्म 0 प्रोड्यूस कर रही होती है, यानी कि आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जब मैं उसको पर्टिकुलर इनपुट दूं तो वो मुझे जो है वो 0 प्रोड्यूस करे। ये पर्टिकुलर का मतलब ये है कि जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हो, यानी कि जब हम m0 m1 m2 की बात करते हैं तो उसका मतलब 0 1 या 2 इनपुट के ऊपर। तो अब अगर आप m0 को देखें तो मैक्स टर्म ने 0 प्रोड्यूस करना होता है। तो मैक्स टर्म जब आप इसको 0 0 0 ये इनपुट देंगे तो इसको लिखने का अंदाज़ क्या है कि इसको और गेट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जी। तो इसमें हमने 0 प्रोड्यूस करवाना, तो ऑलरेडी हमारे पास तीनों इनपुट 0 थी तो हमने किसी भी लिटरल का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया। इसी तरह अगर हम m7 की बात करें तो m7 के केस में हमारे पास जो इनपुट होती है वो 111 होती है। ठीक है, तो हमने इससे प्रोड्यूस क्या करवाना है 0, और इसको लिखना किस शक्ल में है, यानी कि और गेट की फॉर्म में लिखना है। तो ये फिर 0 कैसे प्रोड्यूस करेगा, आपको तीनों 1 1s को कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा और फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या है x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। ये मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स को लिखने का तरीका है। ठीक है, तो कोई भी जो क्वेश्चन है वो इसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करेंगे या वो इसके बाद में स्टार्ट होगा। ठीक है, और मिन टर्म और मैक्स टर्म का रिलेशन के आपस में उनका कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन, यानी कि मिन टर्म्स 1 है और मैक्स टर्म 0 है। तो आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रूथ टेबल आपके पास दिया हुआ है, उस फंक्शन को f1 लिखा हुआ है। ठीक है, और ऊपर हेडिंग दी है मिन टर्म्स टू मैक्स टर्म्स और SOP टू POS, यानी कि हमने मिन टर्म्स पहले लिखेंगे क्वेश्चन के, फिर उसको उसकी मैक्स टर्म्स में जाएंगे। ये कन्वर्जन है बेसिकली, और इसी तरह जो मिन टर्म्स होती हैं वो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो उससे फिर एट द एंड हम प्रोडक्ट ऑफ सम में जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह।
तो अभी हम बात करते हैं, ये F1 जो है ये बेसिकली समझें कि आपकी आउटपुट है। ये एक फंक्शन है जो कि आपको दिया हुआ है ट्रूथ टेबल की फॉर्म में, और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखें कि ये मुझे फंक्शन ये बता रहा है कि अगर आप 0 इनपुट देंगे तो ये ऑफ़ रहेगा, 1 इनपुट पे ये ऑन है, ठीक है। इसी तरह हम चलते जा रहे हैं, तो जिन जिन पे ये ऑन है ये 1 4 7 पे ऑन है, ठीक है। तो ये 1 के ऊपर ऑन था, 4 के ऊपर ऑन है और 7 के ऊपर ऑन है। तो जहाँ पर ऑन था उन 1 1s को मैंने हाईलाइट कर दिया। मैं एक दफ़े इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ सारी चीज़ों को। यहाँ पर ये ऑन है, यहाँ पर ऑन है और यहाँ पर तीनों एरोज़ मैंने लगा के बताया हुआ कि F1 कहाँ कहाँ पर ऑन है। तो अब ये जो F1 है ये आपके पास जहाँ पर आपको ऑन फील हो रहा है उन मिन टर्म्स को आप बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें। तो आपको पता है कि ये M1, मैं क्यों कह रहा हूँ ये M1 पे ऑन है, ये 1 के बाइनरी के ऊपर ऑन है, इस वजह से मैं इसको M1 कह रहा हूँ। और ये 4 के बाइनरी के ऊपर ऑन है और ये 7 के ऊपर ऑन है। तो आपको पिछली स्लाइड में आप सीख चुके हैं कि आप M1 को कैसे लिखते हैं। तो आप M1 को आपने यहाँ पर लिख दिया। लिखने का तरीका क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर 0 है वहाँ पर लिटरल का कॉम्प्लीमेंट लें, जहाँ पर 1 है उसको वैसे लिखें और एंड गेट की फॉर्म में लिखें। यानी कि मैंने डॉट लगाया, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जी, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास M1 है बेसिकली। पिछली स्लाइड में आपने सीखा है कि मिन M1 M4 M7 सारी जितनी भी मिन टर्म मैक्स टर्म्स हैं उनको कैसे लिखते हैं। फिर नेक्स्ट में ये 1 कब प्रोड्यूस कर रहा है, ये नेक्स्ट में 1 4 के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देखेंगे कि M4 को कैसे लिखते हैं। अगेन M4 को आपने कैसे लिखा है कि जो 1 है उसको वैसे आपने लिख दिया, ये M4 है, इसको आप लिखने जा रहे हैं। जहाँ पर 1 था उसको एज इट इज़ लिख दिया और जहाँ पे 0 है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आपने लेके लिख दिया और डॉट की फॉर्म में लिख दिया। और इसी तरह आपने M7 को लिख दिया। अब ये तो आपने अभी जस्ट लिखे हैं, ठीक है। तो इनको फर्दर क्या करते हैं कि हर टर्म्स को आपने और करना है, हर टर्म को आपने क्या करना है, और करना है। हर मिन टर्म को आप एट द एंड क्या करेंगे, और की फॉर्म में लिखने की। जितनी भी मिन टर्म्स आती जाएंगी वो प्लस 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 होती जाएंगी। तो अब इसका बहुत आसान सा नाम है, इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। आप देखें तो आप क्या कर रहे हैं, ये मैंने प्लस हाईलाइट किए हुए, ये बेसिकली सम ही हैं। सम किन के सम हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ये अब मैं प्रोडक्ट्स हाईलाइट करने लगा हूँ। ये प्रोडक्ट्स ही हैं जो कि आपने एंड की फॉर्म में लिखी थी, एक्स वाई जी, और ये सारी ये क्या हैं, ये प्रोडक्ट्स। तो अगेन इसके नाम को देखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम किन चीज़ का, प्रोडक्ट्स का। तो अब मैं प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको SOP भी कहते हैं और इसको सबमिशन के साथ हम लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे मैंने लिखा हुआ कि फंक्शन हैविंग 0 आउटपुट्स, यानी कि अगर मैंने 1 वाला लिखा था तो वो ओरिजिनल फंक्शन को ज़ाहिर कर रहा था। अगर मैं 0 आउटपुट्स वाला लिखूंगा तो वो किस चीज़ को ज़ाहिर करेगा, वो उसी फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट को ज़ाहिर करेगा। जब आप 0 आउटपुट्स के साथ लिखेंगे, 1 वाला ओरिजिनल फंक्शन और 0 वाला उसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0। तो फंक्शन हैविंग 0 आउटपुट्स, ये कौन से फंक्शन की बात हो रही, ये इसी फंक्शन की बात हो रही जहाँ जहाँ पर ज़ीरोज़ हैं वो लें, जहाँ जहाँ पर ज़ीरोज़ हैं उनको अब लिख दें, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर ज़ीरोज़ थे उनको मैंने लिखा है। और आप देखें कि ज़ीरोज़ को लिखने से अंदाज़ कैसे बदला है कि आपका जो F1 है जो फंक्शन था उसका अब आपने कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, ये देखें, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप ज़ीरोज़ ले रहे हैं। जब ज़ीरोज़ लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, जब ओरिजिनल वंस लेंगे तो वो F1 रहेगा, जो कि ऊपर आप देख चुके हैं। तो अगेन बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखें कि ज़ीरोज़ वाले आपने लिख ली, ये M0 आपने लिख लिया, M0 के मेन टर्म, जैसे पिछली स्लाइड में सीखा है कि M0 को कैसे लिखते हैं। जहाँ जहाँ पर 0 वहाँ पे सभी के कॉम्प्लीमेंट ले लें और उनको डॉट की फॉर्म में, एंड की फॉर्म में आपने लिख दिया। ये एक आपके पास टर्म है, एक टर्म, ठीक है। इसी तरह फिर ये वाला जो 0 है उसको लें, फिर इसी तरह इस 0 को आप लिख लें। आप सभी ज़ीरोज़ को लिखते जा रहे हैं। ये जो 6 वाला 0 है उसको भी आपने एट द एंड लिख दिया। सभी ज़ीरोज़ को आप लिख रहे हैं, इसको भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। सभी ऑल ज़ीरोज़, सारी ज़ीरोज़ को आप लिख चुके हैं, ठीक है। तो
ये आपके पास F1 कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपसे बेसिकली कॉम्प्लीमेंट या इस तरह की चीज़ डिमांडेड नहीं होती, आपने जेन्युइन फंक्शन लिखना होता है। तो इवेंचुअली हम उसकी तरफ जाने लगे, तो हम कैसे जाएंगे? F1 का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो एक दफ़ा अगर इसका और कॉम्प्लीमेंट ले लें तो फिर आपके पास वो F1 बन जाएगा। तो उसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ? टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वैन। अब कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान है। आपने जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है F1 का, यानी कि इस चीज़ का आप कॉम्प्लीमेंट ले, कॉम्प्लीमेंट के लिए आप डिमॉर्गन थ्योरम लगा लें। जहाँ जहाँ पर प्लस है वहाँ पर डॉट। इससे मैं पीछे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है डिमॉर्गन के ऊपर, आप देख लें, ठीक है। जहाँ जहाँ पर प्लस है वहाँ पे डॉट, यानी कि और है तो उसको एंड, ठीक है। अब ये तो उसका एक 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 उसका स्टेप था ना, ठीक है। अब दूसरी क्या चीज़ है, जहाँ जहाँ पर और था वहाँ पर आपने एंड लगा दिया। और सेकंड स्टेप ये है कि हर लिटरल का कॉम्प्लीमेंट। तो हर लिटरल से क्या मुराद? अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक्स कॉम्प्लीमेंट था तो वो क्या बन चुका है? एक्स, ठीक है, वाई और इसी तरह जी। अच्छा, इसमें होगा ये कि इसमें फर्दर हर टर्म्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आते जाएंगे जब आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब जब ये वाली आप टर्म सॉल्व करेंगे तो आपने एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या लिख दिया? एक्स वाई और जी। और फर्दर आप अगर देखें तो इनके अंदर डॉट्स है। मैं ये साथ साथ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप स्लाइड पे थोड़ा सा फोकस करें तो आप उन डॉट्स को आपने किस फॉर्म में लिख दिया? और की फॉर्म में, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको रिपीट कर देते हैं कि ये अगर टर्म का आप कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं ना, तो उसका क्या तरीका होता है कि जहाँ पर एंड है वहाँ पर और। तो एक्स वाई के दरमियान में पहले एंड था, वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान भी एंड था, उसको आपने और की फॉर्म में लिख दिया, प्लस की फॉर्म में। और हर लिटरल का कॉम्प्लीमेंट, तो तीनों लिटरल्स के कॉम्प्लीमेंट थे। जब अगेन आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट से ख़त्म हो जाएंगे। इसके ऊपर डिमॉर्गन थ्योरम की एक वीडियो है, वो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो इसमें इसी तरह आप सभी टर्म्स को लिखते जा रहे, ठीक है। सभी टर्म्स को आपने लिख दिया। अब आपके पास ये जो चीज़ है वो अगर आप देखें तो ये मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखी हुई। मैक्स टर्म की फॉर्म में आपको पता है कि आप और करते हैं और देन आप प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। मैक्स टर्म को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सम, POS। कैसे? ये प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स हैं आपस में, ठीक है, मल्टीप्लाई हुए हुई चीज़ें। किन के? प्रोडक्ट ऑफ सम। सम से क्या मराद है? ये देखें दरमियान में प्लस चल रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम, POS। तो इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो पाई का यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। और आपको पता है कि इसको जब हम लिखते हैं तो इसको कैपिटल M से लिखते हैं, M0 डॉट M2 डॉट M3 डॉट M5 डॉट। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, पाई की फॉर्म में। मेन टर्म्स को अगर आप देखें ऊपर तो आपने उनको समीशन, सम की फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। तो ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। भी किसी भी बुलियन फंक्शन को आप लिख सकते हैं। अब आप मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं कि आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यही जो क्वेश्चन है F1 वो एक और अंदाज में भी हो सकता है, जैसे 147 लिखा हुआ, तो ये ऐसे भी हो सकता है, समीशन ऑफ 1,4,7। तो आपको पता है 147 पे वो ऑन होगा, तो उसका सेम ये वही क्वेश्चन है 147, ठीक है। उसके ऊपर आपके पास अगर आप देखें तो 1 के ऊपर भी ऑन है, 4 के ऊपर भी ऑन है और 7 के ऊपर भी ऑन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का अंदाज़ ये भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में देखें कि डिफरेंट टेम्पलेट्स या फॉर्म्स आपको दी हुई हैं। अब ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस, यानी कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल अलग से चीज़ें। तो इसमें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल देखें कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया 1 4 5 6 7। तो आप क्या करेंगे? ट्रूथ टेबल के अंदर 1 4 5 6 7 के मेन टर्म्स के आगे 1 लिखेंगे, बाकी सब के आगे 0 लिखेंगे। तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर 1 वालों को आप लिख लेते हैं, ठीक है। और 1 4 5 6 7 तो आपको पता है ये सम ऑफ मेन टर्म्स हो रहा है, ठीक है, सम ऑफ SOP बन रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स ही हैं ना, ये इनको मैं हाईलाइट करूँ प्रोडक्ट्स, तो इन सब का क्या सम है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है SOP, ठीक है। ये एक और वे भी हो सकता है, इस तरह भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ये पाई के फॉर्म में लिखा हुआ, पाया आपको पता है दैट रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट,
ठीक है। तो प्रोडक्ट की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर, अब उसमें क्या 0 to 4 5, तो अब आपको पता है ये वाली मैक्स टर्म्स ऑन होंगी 0 to 4 5। तो आपको पता है ट्रूथ टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड के अंदर कि आप मैक्स टर्म्स को कैसे लिखते हैं। मैक्स टर्म में आप उस पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर 0 प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और उनको और की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया M0 को क्या लिखा है x+y+z, तो अगर इसको आप 0 इनपुट दें तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ये आपको 0 प्रोड्यूस करके देगी। ठीक है, x+y+z। इस तरह सारी मैक्स टर्म्स को आप लिख लें और उनका आपने क्या लिया हुआ प्रोडक्ट, इसी वजह से इसके साथ पाई का वर्ड आता है और इसी वजह से इसको प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट किस चीज़ का, सम का। ये ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्विज़ की फॉर्म में एक तरह का बेसिकली आपको दिया हुआ। ये क्विज़ इन अ सेंस ये है कि आप ये अब जानना चाहेंगे कि क्या आप मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कैनोनिकल फॉर्म्स, इनके सारे कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं या नहीं सीख चुके। ठीक है, तो आपके पास ये लिखा हुआ 1 4 5 6 7, तो ये समीशन की फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, यानी कि ये मिन टर्म्स हैं। और मैक्स टर्म्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में ये आपके पास लिखा हुआ है, और ये आपके पास SOP की फॉर्म में, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, 0 2 3 और 1 4 5 6 7। अच्छा, इसमें होता ही है कि पिछली स्लाइड्स में आपने देखा भी होगा कि जो मिन टर्म्स लिखी हुई हैं 1 4 5 6 7, अगर आप इसी को मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये एक डायरेक्ट वे में आपको बताने लगा हूँ कि जो मिसिंग है वो आप लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको रिपीट करता हूँ कि जो मिसिंग है वो इस पे लिख दें। यानी कि इसमें देखें क्या मिसिंग है। अगर हम 8 कॉम्बिनेशंस की बात करें, 3 इनपुट्स की बात करें, तो 0 2 3 मिसिंग था, वो आपने यहाँ पर लिख दिया, और जहाँ पर समीशन था वहाँ पर पाई लिख दी। तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने का तरीका है। अब इसी तरह अब यहाँ पे इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, जो मिसिंग है वो यहाँ पर लिखते हैं और जहाँ पर पाई है वहाँ पर सम लिखते हैं। ये तो खैर एक डायरेक्ट वे है, आपने इसको प्रूव करना है, और अगर आप प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो मैंने इस आज के लेक्चर में कन्वर्जन की एग्जांपल बताई है, इसका मतलब ये है कि आप वो करने के काबिल जो है वो हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको, कौन सी मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आपने ये सारा कुछ सीखा है कैसे कि 1 4 7 में आपको गिवन था, और एट दी एंड आप जब मैक्स टर्म की फॉर्म में आए तो इसमें देखें, इसमें 1 4 7 नहीं है, ये 1 4 7 है, और 1 4 7 से जितने भी मिसिंग थे वो सारे इसमें 0 2 3 5 6। तो ये वाली जो स्लाइड है इसका रेप्लिका है आपके पास क्विज़, आपने प्रूव करना है, और अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो आपने इसको एक दफ़ा दोबारा सुनना है। फर्दर जो इस पे वीडियोज़ होंगी वो इंशाल्लाह इसके बाद रिकॉर्ड करवाई जाएंगी। थैंक यू।